देखिए मैं आ गया और सिंपल मैंने यहाँ पे अपनी नीश लिखूंगा ना सबसे पहले। तो मैं इसको लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, या पहले मैं आपको डीएपीए का बता देता हूँ। डीएपीए है क्या चीज? मोल्स। मोल्स में मैं आया, ये मैंने आप लोग भी खोल लें अपने अपनी वेबसाइट अपने अपने सिस्टम्स पे, ताकि आप लोग नेट उधर जाए वहाँ पे आपको मैंने कहा पासवर्ड ले लेना। कोई था नहीं क्यों? सब कहाँ गए? उधर जाओ जरा चेक करके आओ, उनसे पासवर्ड लिया हो यार। अच्छा, ये मेरे पास मौका आ गया। जाओ उधर एक लड़का चले जाए पासवर्ड लिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है डोमेन एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी डोमेन को इंटर करूंगा। मैं यहाँ से कोई डोमेन ले लेता हूँ। एक मिनट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रो पाकिस्तानी हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो मेरे साथ जी कोई भी नहीं है, चलो मुबारक हो। अगर मेरे पास नेट है ना यार, इसमें कोड है ना, उस पर तो खोल लेना। मोबाइल में आपका यही जी, यही हाँ यही है यही। ये ले यार, ये ले। ये यहाँ से मैंने इसके लिंक को किया कॉपी। अभी हम लोग ठीक है, उसके बाद मैं आया यहाँ पे, जैसे मैं डोमेन एंटर करूंगा एंड यहाँ पे मुझे इसका डीएपी है बताएगा। देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देखें। अच्छा, इधर यहाँ पे देखें, मुझे इसकी डोमेन डोमेन अथॉरिटी बता रहे 76। अब लिंकिंग रूट्स डोमेन मेरे पास कितने हैं यहाँ पे 29,000। और रैंकिंग कीवर्ड्स उसमें कितने, यानी कि कितने कीवर्ड्स मेरे पास रैंक कर रहे हैं इस टाइम इस वेबसाइट के ऊपर, वो 7,400 है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कीवर्ड रिसर्च के बारे में, कि हम लोग जब कीवर्ड हाईली सर्चेबल कीवर्ड्स यूज करते हैं तो वो मेरी वेबसाइट पर रैंक होते हैं। जाहिर बात है उसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा मैं जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा मैं अपनी ब्लॉग में इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे ब्लॉग के रैंक करने के चांसेस भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 7,500 कीवर्ड्स इस वेबसाइट पे रैंक कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस वेबसाइट के गूगल पे रैंक होने के चांसेस मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, अभी ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास एक फिगर है 1 से लेकर 100 तक। ये मोज वालों ने खुद से इन्होंने एक फिगर बनाया हुआ है। अब आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मैंने कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल। अब चूंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, अच्छी है, नॉट बैड है, लेकिन हमारे लिए ये नहीं है सही। हमारे लिए क्यों नहीं सही है ये? क्योंकि जब ऑलरेडी इस पर इतनी ट्रैफिक मौजूद है तो लोग और भी लोग ट्राई कर रहे होंगे। जब और भी लोग इस पे अपनी गेस्ट पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मुझे चांस इसमें कम मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा एक तरीका। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने अपनी लिखी नीश। ठीक है, एंड ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गेस्ट पोस्ट या पोस्टिंग। ओके, नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी सामने। देखें तकरीबन 100 से ज्यादा वेबसाइट है जो कि मार्केटिंग के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग देती हैं। तो इसके अंदर से मैं कोई एक वेबसाइट ले लेता हूँ, इसको ले देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये अभी एक वेबसाइट है Zoomio के नाम से ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राइट फॉर अस, हमारे लिए आप गेस्ट पोस्टिंग कर लें। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे ये देता है कि यार किस किस्म का कंटेंट आप लोग पोस्ट हमारे लिख सकते हैं। तो ये पढ़ना लाजमी है आपके लिए। इससे पढ़ने से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म का कंटेंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट वी पब्लिश। अब ये मुझे कह रहा है कि 600 से लेकर 1200 वर्ड्स तक मैक्सिमम होने चाहिए, कम से कम 600
और ज़्यादा से ज़्यादा 1200। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस ईमेल पर, इस जीमेल पे आप लोगों ने अपना ब्लॉग इसको सबमिट करना है, ठीक है। अब वो किस तरह होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जरा चेक कर लेंगे कि इसकी मेरे पास डोमेन अथॉरिटी क्या है, जरा अंदाजा हो जाए। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम शुरू हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करूंगा, अब यहाँ पे ये अब सही है, इसकी डोमेन जो अथॉरिटी हो मेरे पास 54,000 है। अब देखें यहाँ पे, देखें डोमेन जो अथॉरिटी थी वो मेरे पास 54 है ना, लेकिन लिंकिंग रूट्स डोमेन जो है यानी कि इस पे जितने बैक लिंक्स है वो 22,000 है। ये क्यों है, इस साइंस को आप लोग समझें। क्योंकि ये मेरे पास एक फ्री वेबसाइट है जो कि फ्री गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है, यानी कि इस पे और लोगों ने भी अपने ब्लॉग्स डाले होंगे, तो और लोगों ने भी अपने बैकलिंक्स डाले हुए हैं, इस वजह से इसकी डोमेन अथॉरिटी कम है लेकिन बैकलिंक्स ज्यादा है। ये भी काम करता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को ऐसी वेबसाइटें इग्नोर करनी पड़ती है, उनको छोड़ना पड़ता है जिसमें बैकलिंक्स आता है। ऑलरेडी जिस वेबसाइट पे बैकलिंक्स ज्यादा हो और उनका डीए कम हो, तो वो भी आप लोगों को फायदा नहीं देता। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जिनके बैकलिंक्स भी कम हो, बैकलिंक्स उस वेबसाइट पे कम हो और डीए उनका ज्यादा हो, ठीक है। अभी अगर मैं, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना, अच्छा अब मैं आ गया हूँ इधर, ओके। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास और भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर इधर देखें, तकरीबन ये 100 से ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स आती हैं। अभी मैं अगर हर एक वेबसाइट पे जाऊँ तो हर एक वेबसाइट का अलग हिसाब है। अब यहाँ पे देखें, ये मुझे कह रहे हैं कि सबमिट आर्टिकल टू बी पब्लिश ऑन इनकम डायरी। अब ये मुझे कह रहा है कि इफ़ यू आर एक्सपर्ट क्रिएटिंग ऑसम वेबसाइट एसईओ ड्राइविंग ट्रैफिक कंटेंट क्रिएशन, ठीक है सही है, मेकिंग मनी के ऊपर, and contact us with a code. Please include example of previous writing on an SEO. Our budget rates 150 to $300। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप SEO के ऊपर अगर आप लोग अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो तो आप हमें एक समरी दे दें अपने ब्लॉग की, एक एग्जांपल दे दें। हमारा बजट जो है वो कितना है, 150 से लेकर $300 तक हम आपको इसके दरमियान पे कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको एक ब्लॉग लिखने के $150 मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, अगर आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो किसी के लिए ब्लॉग लिखना ये ये नहीं कि आप लोग सिर्फ फ्री लिखोगे, आप लोगों को इसके पैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को ब्लॉग लिखना आए। फिलहाल इतना समझो कि गेस्ट पोस्टिंग करते किस तरह, ब्लॉग लिखना किस तरह होता है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। सही बैठा, हाँ अच्छा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे देखें, अभी आप अभी ये हमें कह रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट टू राइट अबाउट। तो यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट पूरी दी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर के क्रिएटिंग ग्रेट कॉन्टेंट्स, इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स हो गए, बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। इस तरह मेरे पास ड्राइविंग ट्रैफिक टू वेबसाइट हो गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ब्लॉग डिजाइन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज हो गई। ये टॉपिक्स इसने दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स में से किसी के भी ऊपर आप लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर और भी मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर मैं नीचे आ जाऊँ, इधर आ जाता हूँ, इसको खोलता हूँ। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी नीश को ले लो, आप अपने हिसाब से भी नीश को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और मैं ये नीश यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। नीश में लिख लेता हूँ यहाँ पे सियासत, इसमें हर एक बंदे का इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, नीश मैंने चेंज कर दी, अपनी टॉपिक मैंने अपने लिए चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर लूँ, ठीक है। या फिर मिसाल के तौर पर मैं आया यहाँ पे, मैंने लिख दिया नीश मैंने चेंज कर दी बुक्स के ऊपर, ओके। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मुझे कह रहे कि यहाँ पे 1100 प्लस यहाँ पे बुक्स की गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है।
तो आप लोग यहाँ पे 1100 से ज़्यादा यहाँ पे वेबसाइट्स पड़ी हुई जिसमें आप लोग जाकर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग करते किस तरह। ये ज़रा वो स्विच को ज़रा हिलाओ वहाँ पे, आराम से चार्ज बंद हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिखूँ ना, तो मुझे अब क्या करना होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ईमेल लिखना सिखा रहा हूँ। इसमें दो दो तीन चीज़ें इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पर आपका ब्लॉग कितना अ, अगर वो कोई पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ सके, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसमें ये होती है मेरे पास कि वो किसी का नकल किया हुआ ना हो, प्लेजरिज्म उसके अंदर ना हो। ठीक है, उसके लिए टूल्स होते हैं मेरे पास। उस टूल्स में जैसे हम लोग अपने कंटेंट को डालते हैं तो वो मुझे खुद ही बता देता है कि यार इस कंटेंट में किसी और का ब्लॉग तो शामिल नहीं है, या किसी और का लिंक तो शामिल नहीं है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से ईमेल लिखेंगे, और उस ईमेल को हम लोग ईमेल के अंदर अपना ब्लॉग की एक समरी हम लोग डाल देंगे कि मैं आपके लिए ये ब्लॉग लिख सकता हूँ और ये मेरा ब्लॉग की समरी है। और उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आएगी वापस। ठीक है, उसमें आप लोगों को बताएगा कि आप इट इज क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक गाइडलाइंस दे देगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आर्टिकल्स मस्ट provide a high level value of our readers. ठीक है, that the basic or that covers materials already found as well as on our website will not be accepted. ठीक है, and retains the right to accept decline or request. ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास आता है author bio hyperlink within the author bio only one hyperlink can be used the competitor वेबसाइट। यानी कि ये कह रहा है कि हमारी वेबसाइट पर आप लोग सिर्फ एक बैकलिंक्स देख सकते हैं, एक हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट का। ओके, फिर यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि बाय सबमिटिंग योर आर्टिकल टू Zemio यू एग्री टू अलाउ योर कॉपीराइटर एडिटर टू मेक व्हाटएवर प्रूफ रीडिंग एडिट्स मे बी नेसेसरी। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप लोग ब्लॉग लिखते हैं तो उसकी कॉपीराइटिंग भी हमारी होगी, और प्रूफ रीडिंग के लिए हम लोग उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये हर एक की अपनी एक चॉइसेस, हर एक वेबसाइट का अपना एक हिसाब होता है। तो वो उसके रूल्स आप लोग पढ़ लेंगे ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि ये यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहा है और किस तरह का ब्लॉग मांग रहा है। फिर आप लोग उस तरह का ब्लॉग आप लोग देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ। जैसा कि तुम में आया, मैंने यहाँ पे इसको मैंने इसका जो जीमेल था ये कर लिया कॉपी। मैं आऊँगा अपने जीमेल के ऊपर सिंपल। ओके, और कंपोज यहाँ पे मैं कंपोज को मैंने दबाया। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ जीमेल लिखना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे मैंने उसकी जीमेल कर ली कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखूंगा कि गूगल और फॉर गेस्ट या गूगल की जगह मैं इसको लिख देता हूँ रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका देख लूंगा कि इसने कौन कौन से मुझे दिए थे टॉपिक्स। अच्छा, ठीक, सही। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर। वैसे आप लोग शुरू में चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। फिलहाल के लिए सही है। अभी इंशाल्लाह कल मैं आप लोग को टूल्स बताऊंगा कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो इंशाल्लाह कल मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, राइट इन जीमेल। अभी ये सिर्फ उसके लिए मैं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस हो जा रहा है आपकी इधर। राइट इन जीमेल टू, क्या नाम था इसका साइट, ज़ूमव्यू, या इसको ज़ूमव्यू
फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ये देख रहे हो ना आप लोग, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग और मार्केटिंग नीच, इतना बोल रहा हूँ। अब ये मुझे एक छोटी सी जीमेल यहाँ पे लिख के दे देगा। अगर ये मिसाल के तौर पर आप लोगों को ज्यादा लग रही है तो आप लोग इसको अपने लिए कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है, इतनी ज्यादा नहीं है। कौन सा कंसाइज करते हैं, मेक इट कंसाइज, छोटा करते हैं, हाँ, ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें से थोड़ी सी चेंजेस कर लूंगा अपने लिए। एंड जीमेल मैंने उठाई, यहाँ पे कर ली कॉपी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपना नेम दे दूंगा। ये सर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, इस तरह आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। अच्छा, सब्जेक्ट बेस्ड पोस्टिंग आ गई, मार्केटिंग नीश, सही है, डियर जोमेटो टीम, जोमियो टीम, और ये मेरे पास एक जीमेल बन गई, जिसे मैं इसमें यहाँ पे सेंड लगाऊंगा, यहाँ पे इसको जीमेल मेरी चली गई। फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अभी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ईमेल लिखते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कंटेंट किस तरह लिखते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि हम लोग, हमें किस तरह पता चलेगा कि यार मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसमें प्लेजरिज्म कितना है, उसकी प्रूफ रीडिंग किस तरह करेंगे, उसकी रीडेबिलिटी किस तरह करेंगे, तो वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम 5 वेबसाइट्स पे आप लोगों ने जाना है गेस्ट पोस्टिंग वालों की, उसमें से 5 ईमेल्स आप लोगों ने करनी है, ज्यादा नहीं, बस 5। और अभी अभी एक कर लेना कि मुझे अंदाजा हो जाए आप लोगों को, ठीक है। समझ तो गए हो ना आप लोग।